नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं पूजा सचदेवा। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, यानी कि 2025 का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और कई बड़े बदलाव लागू भी हो चुके हैं। ऐसे बदलाव जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के ताज़ा रेट आ गए हैं। सरकारी कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है और खबर ये कि अब पेंशन स्कीम में वो बदलाव नहीं कर पाएंगे। 1 दिसंबर से ऑनलाइन बैंकिंग के नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं। तो वहीं आधार कार्ड अपडेशन को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। नाम, पता और जन्म तिथि जैसे बदलाव करना अब आपके लिए आसान हो गया है। डिटेल में अब आपको बताती हूँ कि क्या क्या बदलाव जो हैं लागू हो चुके हैं दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही। सबसे पहले आधार कार्ड से जुड़े नियम। 1 दिसंबर से आपका आधार कार्ड आसानी से अपडेट हो पाएगा। आपके आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि ऐसी कोई भी जानकारी अब आप पूरी तरीके से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस नए अपडेशन प्रोसेस में अब डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ तक ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। काफ़ी लोगों को इसको लेकर काफ़ी दिक्कत आ रही थी, सेंटर पर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। UIDAI ने नया आधार ऐप भी लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स की नई लिस्ट भी जारी कर दी है। तो ये सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव। और दूसरा है एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देखिए महीने की पहली तारीख को ही जनरली एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें जारी करती हैं। कभी कभी होता है कि पुरानी कीमतों को ही लागू कर दिया और कभी कभी जो कीमतें हैं वो अपडेट हो जाती हैं। 1 दिसंबर को तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन जो 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर होता है उसकी कीमत 10 रुपये कम करती है। फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव। तेल कंपनियां हर नया महीना शुरू होने से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उनकी समीक्षा करती हैं। हालांकि ये कीमतें हर दिन भी बदल सकती हैं। 1 दिसंबर को पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट्स जारी हो गए हैं। अलग अलग शहरों में दरें अलग अलग हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें वैश्विक रुझान या करेंसी की चाल पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करती हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं। अगला बदलाव है यूपीएस की डेडलाइन। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस चुनने की जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर तय की गई थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। मतलब ये हुआ कि अब कोई भी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस से यूपीएस स्कीम में स्विच नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेडलाइन खत्म हो गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही इसकी समय सीमा बढ़ाई थी एक बार और कहा था, चेताया था कि 1 दिसंबर के बाद ये विंडो दोबारा से नहीं खुलेगी, तो विंडो बंद हो गई है। अगला बदलाव है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। सीनियर सिटीजन को पेंशन का लाभ पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बहुत ज़रूरी है। 30 नवंबर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन रखी गई थी और अभी तक ये डेडलाइन बढ़ाई नहीं गई है, यानी कि डेडलाइन खत्म हो गई है। और ऐसे में सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने वाले पेंशनर्स की पेंशन रुक सकती है। हो सकता है समय सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन अगर नहीं बढ़ाई गई तो हाँ, पेंशन रुक सकती है। अगला बदलाव है टैक्स का नियम। अगर आपका अक्टूबर में टीडीएस कटा है तो सेक्शन 194IA, 194IB, 194M, 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करनी थी और इसकी भी आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। जुर्माने से बचने के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन थी, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इसे भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। एक और ज़रूरी बात यह कि आपका बैंक से जुड़ा अगर कोई काम है तो आप ये ज़रूर जान लें कि दिसंबर के महीने में बम्पर बैंक हॉलीडेज़ हैं। आरबीआई की बैंक हॉलीडे लिस्ट के हिसाब से 2nd और 4th सैटरडे जो छुट्टी रहती है बैंक की और संडे जो वीक ऑफ रहता है, उसको मिलाकर पूरे दिसंबर में कुल 17 दिन बैंक का कामकाज नहीं होगा। हालांकि अलग अलग राज्यों में बैंक हॉलीडे अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो दिसंबर का महीना शुरू होते ही साथ के साथ शुरू हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18।